हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय से इंतज़ार चल रहा था कि सर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की फॉर्म कब निकालने वाली है। मार्च 2026 में एग्ज़ाम है, फेब्रवरी मार्च कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कब फॉर्म आएंगे? फॉर्म आ चुके हैं बेसिकली, ठीक है। और 9 सितंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज 8 सितंबर को सीबीएसई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है डेट्स, प्रोसेस एंड कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ये सब कुछ सीबीएसई ने बता दिया है। तो चलिए एक बार मैं भी आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको इन फॉर्म्स को फिल करते हुए। ये फॉर्म्स कहां से फिल कराने हैं, आप चाहें तो वैसे तो साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें, साइबर टीम एक्सपर्ट की हेल्प ले तो ज़्यादा बेटर है, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन क्या है? आपने फॉर्म फिल कर दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा, एटलीस्ट वो कम से कम इतने अवेयर हो कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको खुद ही भेज दें, आपको ना पूछना पड़े बार बार, ठीक है। आपकी मार्कशीट कब आएगी, कैसे आएगी, फॉर्म फिल करना है मार्कशीट मंगाने के लिए, नहीं करना है, कितने टाइम में आ जाती है, ये बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते हैं जब आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं। फुल मार्कशीट आएगी, सारे सब्जेक्ट वाली आएगी, सिंगल सब्जेक्ट वाली आएगी, इंप्रूवमेंट में कैसी आती है, कंपार्टमेंट में कैसी आती है, ये सवाल आपके माइंड में चलते 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 बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और आप परेशानी का सामना करते हैं। सीबीएसई को कॉल करते हैं, सीबीएसई ने कॉल आज तक नहीं उठाया, आपको बहुत अच्छे से पता ही है। तो बेटर है कि आप एक्सपर्ट की हेल्प लें। पहले डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्लास 10th और 12th ऑलमोस्ट सेम डिटेल है, ठीक है। जिन भी बच्चों का असेंशियल रिपीट है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में, वो सारे सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपीयर करें बिल्कुल, ठीक है। जो 2025 के पास आउट कैंडिडेट हैं वो भी इंप्रूवमेंट के अंदर दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट के अंदर बस जिस सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देंगे उसी की मार्कशीट आएगी, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो वो लोग दे सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 2024 वाले सेशन में अगर किसी की कंपार्टमेंट है तो वो भी फॉर्म भरे, बिल्कुल भरे भाई, सेकंड चांस कंपार्टमेंट उनका अपना, ठीक है। इसके अलावा जो असेंशियल रिपीट है उन्हें तो भैया सारे पेपर देने ही देने हैं, इस साल जरूर देने ही पड़ेंगे, जरूर दे देना, याद से दे देना, ठीक है, भूलना मत बिल्कुल भी। 9 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस वही वाला है जो सीबीएसई ने पहले डिक्लेयर कर रखा है, वही नॉर्मल जो सिलेबस था, सिलेबस वही है, कोई खास एडिशन सबसेक्शन नहीं है। थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न में हल्का फुल्का चेंज आ सकता है इस साल के पेपर पैटर्न में, खासकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 10th में 2026 सेशन में 2 एग्जाम्स होने वाले हैं। तो 10th वाले ये फॉर्म खुद भरने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, किसी एक्सपर्ट का सहारा जरूर ले, क्योंकि आप लोग फंसने वाले हैं 2 बोर्ड के चक्कर में। उस टाइम आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई कौन से वाला देना है, कौन सा नहीं देना, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा ऑप्शनल है, किसमें इंप्रूवमेंट में हम लोग शामिल हो सकते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैथ स्टैंडर्ड रखें, मैथ बेसिक कर लें अपना, बेसिक करने पर क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी आपको नहीं पता, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से आप फंसते हैं बेसिकली, उन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। आप करना चाहें खुद भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर है कि आप हमारे एक्सपर्ट्स की सहारा लें, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने पर मिल जाएंगे, ठीक है। 12th की बात करूं फिलहाल, ठीक है, 12th क्लास के लिए सेम डिटेल है। कैटेगरी 4 यही है, एसेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट, और उसके अलावा आपकी इंप्रूविंग परफॉर्मेंस की भी है बेसिकली इसमें कैटेगरी, ठीक है। मेन बात बता देता हूं उसमें क्या है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो कि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में शामिल होना चाहता है इस एग्जाम को फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन? फुल के फुल सब्जेक्ट, 5-6 सब्जेक्ट जितने भी है वो भर सकता है, उनके सारी कैटेगरी है। एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। जो फेल है एसेंशियल रिपीट है वो कर सकते हैं। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 किसी भी साल में अगर वो लोग एसेंशियल रिपीट या फेल कैटेगरी में है, वो सब लोग सारे फॉर्म, सारे के सारे सब्जेक्ट का पेपर दोबारा दे सकते हैं और पास हो सकते हैं अगर होना चाहे तो, ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। इसके अलावा किसी की अटेंडेंस शॉर्टेज वाला इशू है वो दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है किसी का कंपार्टमेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आई है, ठीक है, और ऐसा कैटेगरी है तो उसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंपार्टमेंट पता ही आप लोगों को, इंप्रूवमेंट कोई भी बच्चा दे सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी दे सकता है देना चाहे तो, ठीक है। लेकिन इंप्रूवमेंट वही बच्चा दे पाएगा जो जिसने 2025 में पेपर क्लियर कर लिया है, मतलब 2025 में जिसका रिजल्ट आ गया था
वो 2026 वाली इंप्रूवमेंट देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। पास वाला बच्चा बेसिकली। एप्लीकेशन रहेगी हमारी तो पता ही है, सिलेबस वही है पुराना, फोटो रहेगी, आपको फोटो स्कैन करके एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, बहुत सोच समझ के चूज करना, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बहुत सोच समझ के चूज करें, ठीक है। अगर आपको शिफ्ट करना है एडमिशन बेसिकली अपना एक जगह से दूसरी जगह, या एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना है, मे भी हो सकता है बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पहले वो कोटा में थे, तैयारी कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने कोटा में एग्जाम दिए, अब वो अपने घर आ गए वापस, उनका घर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, तो वो घर आ गए, अब वो चाहते हैं कि भाई वो अपने घर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एग्जाम दें, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलें, पॉसिबल है लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा इन चीज़ों को ट्राई करते हुए, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ों को ध्यान रख के चलना। तो ये थे हमारे बेसिकली सीबीएसई की डिटेल, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना और बहुत 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 सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना। एक इसमें ही हमारी सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, वो सुन लो ध्यान से जरा। सीबीएसई बेटा वो गलती बहुत करती है, ये देखो छोटा सा, ठीक है। अब सीबीएसई यहाँ पे क्या कर रही है, जैसे ये आपने देखा इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इसमें पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 33, ठीक है, सब में 33 लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि रूल के हिसाब से आपको 80 में से 26 लाने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल में 20 में से 7 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में सबके ऑलरेडी इतने हैं, 26 और 7 33 हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन अलग अलग नोट होंगे, इस बात को ध्यान रखे चलना। बच्चे बेचारे बहुत गलत फहमी में रहते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, बेटा ध्यान रखना, आपको बीइंग क्लास 12 स्टूडेंट 80 में से, अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो आपको 80 में से 26 लाने हैं, और अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का है तो आपको 23 मार्क्स अलग से लाने पड़ेंगे। 23 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, बिना 23 नंबर के आप पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ध्यान रख के चलें इस बात को। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके माइंड में रहता है इन फॉर्म को लेके, कोई भी सवाल आप पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट टीम से, आप फॉर्म फिल कराना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी ग्रीवेंसेस रहेंगे, क्वेश्चनिंग रहेंगी, आज कल परसों भविष्य में, सीबीएसई को लेके हमारी टीम हमेशा आपके सारे ग्रीवेंसेस को सॉल्व करती आई है, आगे भी करती आएगी। सो डोंट वरी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर फॉर्म फिलिंग। आवर साइबर टीम विल हेल्प यू and will ensure that your form is filled in a correct manner at quite nominal cost. Don't forget to contact us on this number. Thank you very much and God bless you all.